भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खूंटी, चतरा, पलामू जिले में मनरेगा घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में मेनहट मामला, भाजपा के शासनकाल में टी-शर्ट टोपी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में जेपीएससी घोटाला, भाजपा के ही शासनकाल में सहकारिता बैंक का घोटाला, मैंने कई ऐसे घोटाले पूरा भाजपा के शासनकाल में ही शामिल रहे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि तमाम भ्रष्टाचार और एक्सपेरिमेंट का करने का बुनियाद शुरू करने का भारतीय जनता पार्टी को अपना इस चीज को मानना चाहिए। इसलिए कि 2005 में जब चुनाव हुआ था तो सभी लोगों को, किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी या यूपीए को माने फुल मेजोरिटी नहीं मिला था। और पहली बार इन्होंने ये परंपरा शुरू किया कि यहाँ के विधायकों को जयपुर ले जाया गया। और जयपुर ले जाने के बाद वहां किस रिसोर्ट में रखा गया, उसके बाद उन लोगों को बुला करके किस तरह मंत्री पद से नवाजा गया और उनके द्वारा बनाए गए मंत्रियों का क्या हाल हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जितने भी ये मामले हैं घोटाला उनके शासनकाल में, उसमें कई अधिकारी भी हैं, कई राजनेता भी हैं। और आज तक जितना भी जांच यहां पर हुआ है, अगर आप देखेंगे तो गैर भाजपाई शासनकाल, जैसे कि आपका यूपीए हम लोग का शासनकाल का जांच, ठीक है, मधु कोड़ा वाला मामला हुआ और भी हुआ, तक उस समय एनओ का वगैरह लोग भी थे उसमें। तो उनके गैर भाजपाई शासनकाल के समय का मंत्री लोगों पर, उस पर आपका जांच हुआ। लेकिन आज 21 साल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा शासनकाल यहां रहा है, लेकिन उनके मंत्री जो रहने के बाद उनका किसी का जांच अब तक नहीं हुआ है। मेरा वर्तमान सरकार से मांग है कि भाजपा शासनकाल के समय जितने भी मंत्री थे और पदाधिकारी भी, उनकी भी संपत्ति सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। जबकि मेरा कोई आधार का, बिना आधार का मेरा जांच सीबीआई के द्वारा कराया गया, आय से मेरे संपत्ति, अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए मेरा जांच बिना आधार का, और 6,28,000 आपका आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मैं सजायाफ्ता भी हो गया पूरा, मेरी विधायिका भी चली गई करके बिना आधार का। तो बाकी जो अगर इस प्रदेश में यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इस राज्य के लिए आप न्याय, सही न्याय होना है, तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सब दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समय जितने भी जो मंत्री रहे और उनके काल में आपका अधिकारी रहे, उनके शासनकाल का, उनकी संपत्ति, मैं राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको अनुशंसा कीजिए बिना विलंब किए और सीबीआई से जांच कराइए। लेकिन सीबीआई पर तो भरोसा ही नहीं है, तो फिर सीबीआई से ही जांच कराने की मांग है। हमने कहा ना कि सीबीआई इसके वजह से जांच कराई, भरोसा क्यों नहीं? मैंने कहा देखिए, गैर आज तक जितना भी भाजपा का शासनकाल का मंत्री है, किसी का जांच सुने हैं? इतना घोटाला आपको बता दिए। हमारा एक बताइए ना, एक छोटा केस नहीं है। मेरा आधार क्या था बताइए ना, मेरी जांच क्या हुआ, मेरा पर क्या आधार था? एक भी आधार को अगर मान लिया प्रूफ कर देता तो मान जाता,
राज्य की जनता को बताना चाहिए था। तो आप जब मेरा संपत्ति को जांच कर सकते हैं तो बाकी मंत्री का पूरे राज्य जितने साल मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी का उनका सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री को आप विलंब नहीं करना चाहिए। आपको हिम्मत दिखाना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए और जांच करें सबको। जो जिस तरह से किया है वो जेल जाएंगे। दादा रघुवर दास ने कहा कि सभी जांच के लिए वो तैयार है, राज्य सरकार जांच करवाए उनको लेके। रघुवर दास छोड़िए ना, मैंने किसी पर्टिकुलर उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से कहा है हमने उसका है तो जांच जिस चीजों को कहा गया मैंने जांच पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मैंने जितने भी जब हम एक बात करें कि आप यूपीए का सरकार में मंत्री था उसका आप जांच करते हो, भाजपा में रहता है उसको आप नहीं जांच करते। हम तो कहे भाई जांच करा लेना चाहिए उनकी भी संपत्ति का। दादा मतलब जो जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई थी उस दौरान का भी आप पूरा जांच की मांग कर। जितने भी मंत्री है सबका जांच होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक उदाहरण दीजिए, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, पांडे जी एक बंधु तिर्की का आधार क्या था ये पूरे राज्य को भी बताना चाहिए, देश में जानना चाहिए। तो फिर बाकी लोगों का भी तो जांच हो जाना चाहिए ना, संपत्ति कितना है कि नहीं है, कि कौन कौन स्कूल में बच्चे लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े, सारी चीज का जांच होनी चाहिए। तो बंधु तिर्की को ये ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब वो कोर्ट से सजा हो गई उनको। नहीं, मैं शुरू से लगातार मैं इसके बारे में पहले से मैं कहते आ रहा हूँ, मैं शुरू से इस बारे में कहते आ रहा हूँ और आगे आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा। अच्छा दादा, केवल मतलब 2 साल में आपकी बात नहीं सुनी आपकी सरकार। सुनने देखिए, आप बात को डाइवर्ट मत करिए, मैंने जो बात कहा उसी को फोकस करें। अच्छा दादा, मेन बात क्या बीजेपी के शासनकाल के दौरान जो मंत्री विधायक थे उनकी संपत्ति की जांच होगी? अब तक जो मंत्री विधायक रहे उनकी बिल्कुल, अभी तो जांच आपका तुम्हारा गैर भाजपाई जो हम लोग का सरकार है उसका जांच किया, आप अपने लोगों का भी तो जांच करवा दीजिए ना। और अब तो क्या जांच क्या सरकार को, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि साहस दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, बिना विलंब का अनुशंसा कीजिए, उनका तमाम संपत्ति का जांच कीजिए। अभी जितने विधायक मंत्री उनका भी, अभी जो विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने लोग हैं। अच्छा दादा, मेरा एक आखिरी सवाल है, अब तक का भ्रष्टतम सरकार झारखंड में वो था जिसमें आप मंत्री थे, तो आप उससे भी भ्रष्ट मानते हैं कि बीजेपी वाले लोगों का है क्योंकि उनकी जांच नहीं हुई है इसलिए वो चीज सामने नहीं आया? देखिए कौन भ्रष्टम था क्या था इसका पैमाना, इसीलिए तो मैंने कहा है कि जांच करा दीजिए ना, पता चल जाएगा। नहीं, उस कार्यकाल अंबा लोड़ के जीत लिया है और उन्हीं के पीरियड में ये सारा घोटाला आप देखेंगे तो उन्हीं का पीरियड का है ना, चाहे मनरेगा का रिलेटेड जितने तरह का घोटाला, उस समय ना पदाधिकारी को दंडित किए, उस समय ना संबंधित मंत्री को आप उसमें दंडित किए, किस तरह का दंड तो उसमें नहीं किया गया, न कार्रवाई की गई। अच्छा, आपको ये चीज लगता है क्या जहाँ भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ जो ये सीबीआई को बिना परमिशन के घुसने का जो एक क्लाउज था उसको खत्म कर दिया गया, तो उससे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं राज्य के, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गया है, ऐसा वो समझ रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल टूल्स के रूप में उपयोग कर रही है। जब जिसको जो करना है, जिसको जिस जहाँ पर जो गैर भाजपाई सरकार है वहाँ पर इस तरह का हथकंडा अपना रही है। तब क्या कि ये इसमें आपको पिक एंड चूज नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहा कि आप पूरे इस प्रदेश के चीज को आप देखें, जब से राज्य का निर्माण हुआ है तब से आप किन लोगों का जांच हुआ है? जो लोग यूपीए गठबंधन में रहे हैं उनका जांच हुआ है, बाकी लोगों का जांच नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी का उनका जो राजग गठबंधन सरकार था उसका मंत्री, बहुत सारा फोटो भी वायरल हो रहा होगा, देख रहे होंगे आप, मेरा इशारा को भी समझिए आप, तो आप उनका संपत्ति को भी तो जांच कराइए। सीधा बोलिए ना कि बेस्ट ऑफ 10 किसको सुदेश कुमार चुनिएगा? महतो नहीं आप फोटो वायरल बहुत हो सारे रहा है। बहुत लोगों का फोटो आप देख रहे हैं, पूरा पूरा फोटो हो रहा है उसमें। अच्छा, बेस्ट ऑफ 10 किसको चुनिएगा? क्या बेस्ट ऑफ 10 अभी आप इस चीज को डायरी में मत कीजिए, जो चीजों को हम कह रहे हैं उसी पर चलिए। अच्छा, बहुत मंदूदा, चलिए। ये रघुवर दास ने कहा है कि जो खान सचिव पूजा सिंघल उनके यहाँ तो छापेमारी हो गई, उनको निलंबित कर दिया गया, पूछताछ हो गई। जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंतर्गत ये खान विभाग आ रहा था जिसमें जो खान और उद्योग का जो अनगढ़ा का मामला है, दूसरे को उंगली उठाने के पहले उसके तरफ, इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा था उसके पास भी खान डिपार्टमेंट था जो बोल रहा है, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से बहुत साहस दिखाइए और जो लोग मुख्यमंत्री मंत्री तो भाजपा सब पर जांच करिए, सीबीआई को जांच करने के लिए अनुशंसा करिए।
तो सेम मांग तो वो भी की है। क्या? आपके सुर में सुर मिला रहे हैं वो। सूर में सूर मिला। वो भी CBI मैंने जांच की मांग कर इसीलिए रहा है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ राज्य सरकार से कह रहा हूँ कि आप हिम्मत दिखाइए, साहस कीजिए, जांच कराइए, उनका जांच कराइए। तो मुख्यमंत्री डरपोक है ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, आप इस बात को कैसे बोलेंगे? बात को हम लोग का भी दूसरा बहुत नहीं, मतलब गंभीर। हिम्मत दिखाइए। तो अशोक हिम्मत जी तो शायद- आप हिम्मत, मैं नहीं उनको मैं कह रहा हूँ कि आप जांच कराने के लिए अनुशंसा करिए, साहसिक कदम राज के लिए भला होगा। जो राज बदनाम हो रहा है इस तरह का तरह से, इसलिए आप कम से कम इस चीजों को आप देखिए। दादा, पूजा सिंघल मामले में सरकार ने निलंबित कर दिया उनको, आज ही निलंबन का आदेश जारी हुआ है। क्या सरकार ने निलंबन को लेकर थोड़ी देरी कर दी, पहले कर देना चाहिए था? और क्या अब इस मामले में सरकार को सीबीआई जांच के मैं एक शब्द में कह रहा हूँ कि अगर हमारे व्यक्तिगत मुझे कहेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब किया, पहले ही कर देना चाहिए। चलिए, सीबीआई जांच की भी अनुशंसा होनी चाहिए इस पूरे मामले में? बिल्कुल। इसका ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के मंत्रियों का लेकर के मुख्यमंत्री जितने भी सारे घोटाला आपको तो मैं बता दिया। कहीं कहीं पर सहकारिता घोटाला हुआ, उसको साक्ष्य का अभाव में लोगों को बरी कर दिया गया। 4 करोड़ घोटाला हुआ सहकारिता बैंक में, क्या हुआ मामला? धक के 3 पात हुआ ना, और वो उन्हीं लोगों के पीरियड में हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तमाम चीजों को आप बिल्कुल विलम्ब ना करें। माननीय मुख्यमंत्री को जांच करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के मंत्रियों का।